26 जनवरी भारत के लिए अति पवित्र दिन है। यह भारत के गणतंत्र के उत्सव का दिवस है। दासत्व के एक लंबे अंधकार के बाद भारतीय जीवन में अपना संविधान आया था। भारतीय गणतंत्र की वर्षगांठ के साथ ही इस दिन एक और गौरवमयी स्मृति जुड़ी हुई है। वह स्मृति है रानी गाइदिन्ल्यू के जन्मदिन की। वे क्रांतिकारी थीं। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र से सशस्त्र संघर्ष आरंभ किया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली थी। नागालैंड के लिए नागा संस्कृति ही बेहद महत्वपूर्ण है। वे नागालैंड के स्वत्व और स्वाभिमान की पक्षधर थी। इस नाते चाहती थी कि स्वतंत्रता के बाद नागालैंड में नागा संस्कृति ही स्थापित हो, पर ईसाई धर्म प्रचारकों का एक बड़ा नेटवर्क था। उनके काम को भारत की स्वतंत्रता के बाद भी कोई अंतर नहीं आया था। स्वतंत्रता के बाद रानी गाइदिन्ल्यू ने स्व संस्कृति का अभियान छेड़ा, इसलिए ईसाई मिशनरीज उन्हें अपना दुश्मन मानने लगी। इस कारण उन्हें स्वतंत्रता के बाद भी भूमिगत होकर ही रहना पड़ा। रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को नागालैंड के गांव रांगमो नाक्याओ में हुआ। उन दिनों नागालैंड में अंग्रेज 2 तरह के अभियान चला रहे थे। एक वो था जिसमें स्थानीय निवासियों के आर्थिक शोषण का बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा था, और दूसरा उसके बाद उनके धर्मांतरण का। अंग्रेजों की अपनी रणनीति थी। धर्मांतरण को लेकर वो बड़े ही सटीक तरीके से इस रणनीति को चला रहे थे। पहले भोले भाले सामान्य जनों पर दबाव वो बनाते थे, फिर राहत के नाम पर ईसाई मिशनरीज उनके पास पहुंचती थी और समस्याओं के समाधान के लिए धर्मांतरण का मार्ग सुझाती थी। तब सरकार उस समय जो भी राहत देती, आम जनमानस को ये लगता कि अब उनकी समस्या जो है वो घटने वाली है, कम होने वाली है, दिनचर्या सरल होगी, सुलभ होगी। इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग धर्मांतरण करने लगे। अंग्रेजों के इस कुचक्र के विरुद्ध नागालैंड में हेराका आंदोलन का आरंभ हुआ। यह एक सशस्त्र अभियान था जिसका नेतृत्व जादो नाग कर रहे थे। जादो नाग रिश्ते में गाइदिन्ल्यू के मामा लगते थे। बालिका गाइदिन्ल्यू बचपन से ही क्रांतिकारी जादो नाग के संपर्क अभियान से जुड़ गई थी। जादो नाग संदेशों का आदान प्रदान गाइदिन्ल्यू के माध्यम से ही करते थे। इस नाते गाइदिन्ल्यू बचपन से ही सभी क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गई थी। वो 13 वर्ष की आयु में ही शस्त्र चलाना सीख गई थी और इसी आयु में क्रांतिकारी महिलाओं को शस्त्र प्रशिक्षण भी देने लगी थी। इस बीच एक मुठभेड़ में जादो नाग बंदी बना लिए गए और उन्हें 29 अगस्त 1931 को फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद क्रांतिकारियों के नेतृत्व का दायित्व रानी गाइदिन्ल्यू के कंधों पर आ गया। वो 16 साल की आयु में टीम की कमांडर बन गई। बहुत शीघ्र ही उन्हें एक सशक्त ब्रिगेड तैयार करने की जिम्मेदारी मिली, जिसे उन्होंने बाखूबी निभाया। उनके ब्रिगेड में 4000 क्रांतिकारी थे। उन्होंने नागा नागरिकों से सरकार को टैक्स न देने और अपनी संस्कृति से ही जुड़े रहने की अपील की। उनसे मुकाबले के लिए अंग्रेजों ने असम राइफल तैनात कर दी। असम राइफल्स ने रानी की तलाश के अनेक गांवों में आग लगा दी। उनकी सूचना देने वालों को 500 रुपये का पुरस्कार तथा टैक्स माफी की घोषणा भी कर दी। रानी की ब्रिगेड के 2 ही काम थे, एक असम राइफल्स की चौकियों पर हमला करना, दूसरा जहां भी धर्मांतरण के लिए ईसाई मशीनरियां पहुंचती वो लोगों को सचेत करती और लोगों से अंग्रेजों को टैक्स न देने की अपील करती। इससे अंग्रेज ज़्यादा बौखला गए और उन्होंने रानी की तलाश अभियान और तेज कर दी।
भय और लालच का नेटवर्क खड़ा कर दिया। अंततः 14 अप्रैल 1933 को रानी गाइदिन्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया और जेल में डाल दी गई। उन्हें गुवाहाटी, तुरा और शिलोंग के जेलों में रखा गया और अनेक प्रकार की यातनाएं दी गईं। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और रानी रिहा की गईं, लेकिन उन्हें आज़ादी के बाद भी राहत नहीं मिली। इसका कारण यह था कि सत्ता भले अंग्रेजों की खत्म हो गई थी, पर अंग्रेजों का नेटवर्क नागालैंड में ज्यों का त्यों बना हुआ था। प्रशासन में भी और समाज में भी ईसाई मशीनरियों का काम अपनी जगह जस के तस चल रहे थे। रानी गाइदिन्ल्यू ने सरकार से नागा संस्कृति के संरक्षण की मांग की और कबीलों को एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया। तत्कालीन सरकार ने उनके इस अभियान को विद्रोह की संज्ञा दी और 1960 में वह पुनः भूमिगत हो गईं और अपनी गतिविधियों को संचालित करती रहीं। उन्होंने अपनी भूमिगत जीवन में रहते हुए सरकार को यह संदेश भेजा कि वे भारतीय हैं। भारत सरकार से उनका संघर्ष नहीं है, लेकिन वो भारत में रहकर नागा संस्कृति के सम्मान के लिए संघर्ष करती रहेंगी। अंततः 1966 में उनका सरकार के साथ समझौता हुआ। वो बाहर सार्वजनिक जीवन में आईं और नागा संस्कृति के सम्मान अभियान में जुटी रहीं। भारतवर्ष को गर्व है अपनी इन वीरांगनाओं पे। जय हिंद।